हेलो वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग पढ़ाई करेंगे क्लास 7 चैप्टर 1। इसका नाम है द टाइनी टीचर। ठीक है, तो यहाँ मैंने जैसे कि लिख दिया है, ये हमारा पढ़ाई होने वाला है बिहार बोर्ड 2026 टू 2027 वाले बैच के लिए। ठीक है, ये क्लास 7 का चैप्टर 1 है, द टाइनी टीचर। तो आज हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। ठीक है, तो मैं बुक से समझाना स्टार्ट करता हूँ। आप लोग अपना बुक ओपन कर लें और उसमें से देखें, लाइन बाय लाइन मैं एक्सप्लेन करूंगा, आप लोगों को समझना है और समझने के बाद क्वेश्चन आंसर आप लोगों को खुद से करना है। और अगर नहीं होता तो फिर मैं क्वेश्चन आंसर का भी सीरीज चलाऊंगा, आपको उससे करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। तो इसमें सबसे पहला लाइन दिया गया है, नेम द स्मॉलेस्ट इंसेक्ट यू हैव सीन एंड द वाइजेस्ट। तो तुम मतलब जो हम लोग पढ़ रहे हैं, तो हम लोग से पूछा जा रहा है कि तुम एक ऐसे जानवर का नाम बता सकते हो, ऐसे कीड़े मकोड़ों का नाम बता सकते हो जो सबसे छोटा हो और सबसे ज्यादा तेज बुद्धि वाला भी हो। हम लोगों से पूछा जा रहा है। ठीक है, इज इट द फ्लाई, क्या वो कोई फ्लाई है, यानी कि कोई मक्खी है। नो इट इजंट, नहीं। फिर बोला जा रहा है, उसी में बोला जा रहा है, नहीं वो नहीं है। अगर तुम ऐसा सोच रहे हो कि कोई मक्खी है तो ऐसा नहीं है। इज इट द मॉस्किटो, क्या वो मच्छर है। नो नॉट द मॉस्किटो, नहीं वो मॉस्किटो भी नहीं, यानी वो मच्छर भी नहीं है। यानी सबसे छोटा भी होना चाहिए और सबसे ज्यादा तेज दिमाग वाला भी होना चाहिए। तो वो ना मक्खी है और ना ही मच्छर है। ठीक है, देन इट मस्ट बी द वॉर्म, तो ये कोई कीड़ा होगा, रेंगता हुआ कीड़ा। नो नन ऑफ दिस, नहीं इनमें से कोई भी नहीं, ना वो मक्खी है, ना वो मच्छर है, और ना ही वो कोई रेंगता हुआ कीड़ा है। ठीक है, तो है कौन, तो कौन है ये हम लोग आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, उसी के बारे में ये चैप्टर बताया गया है। इट इज द एंड, तो वो कौन है, वो चींटी है। ठीक है, चींटी सबसे छोटा भी है और सबसे तेज भी है। तेज कैसे है ये हम लोग जानेंगे आगे चैप्टर में जब पढ़ेंगे। तो द कॉमनेस्ट द स्मॉलेस्ट बट द वाइजेस्ट इंसेक्ट, द कॉमनेस्ट, कॉमनेस्ट मतलब जो हम लोग अपनी जिंदगी में हर रोज देखते हैं, हर रोज वो इंसेक्ट हमें देखने को मिलता है। इंसेक्ट मतलब कीड़ा, वो हमें रोज देखने को मिलता है, रोज कहीं ना कहीं दिख ही जाता है। तो सबसे ज्यादा कॉमन है, सबसे छोटा है और सबसे ज्यादा वाइज है, यानी सबसे ज्यादा बुद्धिमान भी है। ठीक है, द स्टोरी ऑफ एन एंट्स लाइफ साउंड ऑलमोस्ट ट्रू। एक चींटी का अगर हम लाइफ के बारे में, लाइफ को हम लोग देखें तो एकदम अनट्रू लगता है, मतलब सच लगता ही नहीं है। वो लाइफ उसका इतना फैसिनेटिंग है कि वो सुन के सच लगता ही नहीं कि एक चींटी जितना छोटा जानवर भी इतना ज्यादा बुद्धिमान हो सकता है। बट पीपल हैव केप्ट एंट्स एज पेट एंड हैव वॉच्ड देयर डेली बिहेवियर क्लोजली। तो कई सारे लोग ऐसे रहे हैं जिन्होंने चींटियों को, जैसे हम लोग पालतू जानवर को अपने घरों में पालते हैं, डॉग्स को और कैट्स को पालते हैं, वैसे ही कई सारे लोगों ने, जिनको इंटरेस्ट रहा है ये जानने में कि चींटी का लाइफ कैसा होता है, उन्होंने चींटियों को भी पाला है। हाँ आप सही सुन रहे हैं, चींटियों को भी पाला है। ठीक है, तो और उन पाल करके क्या क्या किया है, तो उनका बिहेवियर को क्लोजली ऑब्जर्व किया, बहुत नजदीक से उनका बिहेवियर को, डेली बिहेवियर को देखा है कि वो क्या करता है और किस सिचुएशन में कैसे बिहेव करता है, एक दूसरे के साथ कैसे रहता है। ठीक है, सो वी नो अ नंबर ऑफ फैक्ट्स अबाउट दिस टाइनी हार्ड वर्किंग एंड इंटेलिजेंट क्रिएचर्स। और इसी कारण से, इसी ऑब्जर्वेशन, इसी पालने के कारण से हम लोग को उसके बारे में बहुत सारा जानकारी मिला है। क्या जानकारी मिला है, जैसे कि वो कितना हार्ड वर्किंग होता है और कितना इंटेलिजेंट क्रिएचर, इंटेलिजेंट क्रिएचर मतलब कितना ज्यादा बुद्धिमान क्रिएचर है, कितना ज्यादा बुद्धिमान प्राणी है वो। तो सेकंड पैराग्राफ में हम लोग आ चुके हैं। सेकंड पैराग्राफ में बोला गया है, एन एंट यूजेस इट्स फीलर्स और एंटीना टू टॉक टू द अदर एंट्स बाय पासिंग मैसेज थ्रू देम। तो आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा, नोटिस किया होगा, जब चींटियां दीवार पे चढ़ रही होती है, जैसे कि मैं यहाँ पे बना करके दिखाता हूँ, चींटियां कुछ जैसे लाइन में चलती है, ये तो पता है लाइन में चलती है, तो कुछ चींटियां इधर से आ रही होती है, ठीक है, और कुछ चींटियां इधर से जा रही होती है। और जब जा रही होती है तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि एक चींटी दूसरे चींटी के जैसे ही नजदीक पहुंचती है, वो थोड़ा देर वो होल्ड करती है, थोड़ा देर वहां पे रुकती है। एक चींटी यहाँ पे, एक चींटी यहाँ पे, दोनों वहां पे होल्ड होता है थोड़ा देर तक वहां दोनों रुकते हैं, उसके बाद वो आगे बढ़ जाते हैं। ये अपने डायरेक्शन में चला जाता है और ये अपने डायरेक्शन में चला जाता है, और वहां पे जो एक सेकंड से भी कम का जो स्टॉप था वो दोनों का, उन दोनों वहां पे जो स्टॉप हुए थे, उस टाइम पे वो क्या किए थे पता है, आप लोग अगर नहीं जानते हो तो, वो चींटी के ऊपर में एक एंटीना सा बना होता है, तो उसके हेड पे दो एंटीना जैसा ऐसा बना होता है, जैसा एंटीना होता है वैसे ही वहां पे उसका कुछ स्ट्रक्चर बना होता है ऐसा। ठीक है, तो वो एक दूसरे में एंटीना को टच करते हैं, और टच करके क्या करते हैं, वो एक दूसरे को मैसेज पास करते हैं। जैसे हम लोग बातचीत करते हैं, हम लोग बातचीत कैसे करते हैं, अपने लैंग्वेज से हम लोग भाषा बोलते हैं, सामने वाला सुनता है और हमारी बातों को समझता है। तो चींटियों का तो कोई भाषा है नहीं, तो चींटियां क्या करते हैं, सिग्नल पास करते हैं। कैसे, अपने एंटीना से, उसके हेड पे जो दो एंटीना लगा हुआ है, उसी एंटीना से एक दूसरे को मैसेज पास करता है। तो चींटी वहां पे रुकने का कारण वही है कि वो एक दूसरे को मैसेज पास कर रहा है। ठीक है,
Watch a row of ants moving up or down the wall. Each ants greet all the other coming from the opposite direction by touching their feelers. ठीक है, वही चीज जो मैंने बताया कि चींटियां क्या करती है अपने एंड्स को, चींटियां क्या करती है अपने एंटीना को एक दूसरे को, एंटीना बोलो या तो फीलर्स बोलो, एक दूसरे में टच करके सिग्नल्स पास करती है। अगर आप लोगों को मैं डायग्राम दिखा पाऊं तो आप लोग यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं। यहाँ पे दो चींटी क्या कर रही है, यहाँ पे दो चींटियां क्या कर रही है, अपने एंटीनास को टच कर रही है। दोनों देखो अपोजिट डायरेक्शन में, ये इस साइड से आ रही है और ये इस साइड से आ रही है, दोनों एक दूसरे का एंटीना टच करके सिग्नल पास कर रही है। ठीक है, तो अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट पेज में। देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ एंट्स। चींटियां बहुत ही प्रकार की होती है, ऐसा नहीं कि हम लोग जो रोज चींटी देखते हैं बस वही ब्लैक वाली चींटी होती है। चींटियां का प्रजाति बहुत सारा है। द कॉमनेस्ट एमंग देम आर द ब्लैक एंड रेड वंस। और सबसे ज्यादा कॉमन जो हम लोग को सबसे ज्यादा मात्रा में देखने को मिलता है वो कौन सा है, ब्लैक और रेड वाला। ठीक है, आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा। वी हैव सीन देम सिंस वी वेयर चिल्ड्रन। हम लोगों ने बचपन से ही उन्हें लगातार देखा है। बट हैवंट पेड इनफ अटेंशन टू देम। लेकिन उन पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया है। जो चीज हम लोग रोज देखते हैं उस पर हम लोग क्या ध्यान देंगे, इसीलिए हम लोगों ने ज्यादा उसको ध्यान नहीं दिया उस पर, और ज्यादा ऑब्जर्व नहीं किया, इसीलिए हमें उनके बारे में ज्यादा पता नहीं है। और जिन्होंने ऑब्जर्व किया है वो उन्होंने बताया है कि उनका लाइफ कैसा होता है, और वही हम लोग पढ़ रहे हैं, आगे जानेंगे। वेयर डू दे लिव। वो कहाँ रहते हैं, चींटियां कहाँ रहते हैं, क्या तुम जानते हो? ऐसा पूछा जा रहा है किताब में, क्या तुम जानते हो चींटियां कहाँ रहती है? तो इन दिस कंफर्टेबल होम्स कॉल्ड नेस्ट, नेस्ट और एंट हिल्स। चींटियों का एक घर होता है। ठीक है, जैसे हमारा घर होता है, हम लोग अपने घरों में रहते हैं, हमारा बसेरा कहाँ है, हमारे घरों में है, वैसे ही चींटियों का भी एक बसेरा होता है। उनके बसेरे को कहा जाता है नेस्ट या तो एंट हिल्स। दो नाम दिया गया, दोनों में से आप कोई भी बोल सकते हो। नेस्ट, हाँ वही नेस्ट, नेस्ट जो कि घोंसला का जो इंग्लिश होता है नेस्ट, वही वाला नेस्ट बोला जाता है, या तो एंट हिल्स बोला जाता है। एंट हिल्स ज्यादा परफेक्ट लगता है सुनने में चींटियों के लिए। ईच हैज 100 ऑफ लिटिल रूम्स एंड पैसेजेस। हर एक का क्या होता है, हर एक एंट हिल्स में बहुत सारे पैसेजेस और बहुत सारे रूम्स बने हुए होते हैं। ठीक है, रूम्स जैसे कि मधुमक्खी का छत्ता होता है छोटा छोटा, उसमें क्या होता है रूम्स जैसा बना होता है, स्ट्रक्चर बना होता है। वैसे ही एंट हिल्स में भी बहुत सारे स्ट्रक्चर बने होते हैं। इन सम ऑफ दिस रूम्स द क्वीन एंट ले एग्स। और उसमें से कुछ कमरे ऐसे होते हैं, कुछ रूम्स ऐसे होते हैं जिसमें कि क्या करती है, जो चींटियों की रानी होती है वो अंडे देती है। अदर्स आर नर्सरीज फॉर द यंग चिल्ड्रन। और बाकी के जो रूम्स बचे हुए होते हैं वो किसके लिए होते हैं, जो छोटे छोटे चींटियों के बच्चे होते हैं उनके लिए नर्सरीज होते हैं, यानी कि वहां पे उनको पाला जाता है, और उनको ग्रब्स भी कहा जाता है। ठीक है, उन सारे रूम्स को ग्रब्स भी कहा जाता है, जहाँ छोटे छोटे बच्चों को पाला जाता है, चींटियों के बच्चों को जहां वो पलते हैं। ठीक है, वर्कर्स हैव देयर रिजर्व्ड क्वार्टर्स। उनमें से कुछ वर्कर्स होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं, कुछ चींटी ऐसे होते हैं जिनका काम, चींटियों में क्या होता है ना, काम बांटा होता है हर एक का। जैसे कुछ चींटियों को वर्कर का काम दे दिया गया है, कुछ उसमें से एक चींटी रानी होती है, एक चींटी राजा होता है, सबका अलग अलग। कुछ चींटियों को सोल्जर्स का काम दे दिया जाता है, यानी रखवाली करने का काम। तो ऐसे काम बांटा गया है उन लोगों में। तो कुछ क्वार्टर्स जो होते हैं, कुछ रूम्स जो होते हैं रिजर्व किए हुए होते हैं, किसके लिए, क्वार्टर्स रिजर्व किए होते हैं वर्कर्स के लिए, यानी कि जो काम करते हैं। आम भाषा में हम लोग बोले तो लेबर्स। दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम सर्चिंग फॉर फूड। वो अपना ज्यादातर समय खाने की तलाश में बिता देते हैं। सम रूम्स सर्व एज स्टोर हाउसेस फॉर दिस फूड। और कुछ रूम्स ऐसे होते हैं जिसमें कि फूड को स्टोर किया जाता है। जैसे कि हम लोग भी कई सारे रूम क्या करते हैं, कई सारे रूम हम लोग का स्टोर हाउस होता है जहाँ की हम अपना सामान रखते हैं। तो ये इन सभी का भी कुछ ऐसा रूम्स होता है जिसमें ये सब क्या करते हैं, अपने इकट्ठे किए हुए सामान को, या मतलब इकट्ठे किए हुए फूड को यानी खाने को उसमें इकट्ठा करते रखते हैं। सोल्जर्स हैव सेपरेट बैरक्स। और सोल्जर्स के लिए यानी सैनिक, सोल्जर्स मतलब सैनिक, सैनिक यानी कि जो रखवाली करने का काम करते हैं उनके लिए अलग बैरक्स बना होता है, यानी अलग रूम्स बना होता है। नो वर्कर्स हैज एवर ट्राई टू लिव इन अ सोल्जर्स हाउस। ऐसा चींटियों में क्या होता है ना, कभी लड़ाई नहीं होता है। ठीक है, जो वर्कर्स का काम है वो कभी ये नहीं बोलेगा कि मुझे ये काम नहीं करना है, जो काम बट गया है उसको वही काम करना होता है और वो काम करते हैं। ठीक है, तो सोल्जर्स के रूम में कभी भी कोई वर्कर एंटर नहीं करते हैं, मतलब कोई भी किसी की लाइफ में इंटरफेयर नहीं कर रहा है, सब अपना काम अपने तरीके से कर रहा है। नो सोल्जर्स हैज एवर गॉन आउट सर्चिंग फॉर फूड। ना ही वर्कर कभी सोल्जर्स के रूम में जाते हैं और ना ही सोल्जर कभी वर्कर का काम करने के लिए जाते हैं, सभी अपने अपने ड्यूटी में बिजी रहते हैं। नो वर्कर्स और सोल्जर्स और क्लीनर हैज एवर हार्म्ड अ ग्रब। और ना ही कोई वर्कर और ना ही कोई सोल्जर कभी ग्रब के रूम को, यानी ग्रब किसे बोला था मैंने, ग्रब मतलब जिसमें छोटे छोटे बच्चों का पालन पोषण होता है, यानी चींटियों के बच्चों का जहाँ पे पालन पोषण होता है उसे ग्रब कहा जाता है। तो वही बोला गया है, नो वर्कर्स और सोल्जर्स और क्लीनर्स हैव एवर हार्म्ड अ ग्रब।
तो ना कोई वर्कर, ना कोई सोल्जर और ना ही कोई क्लीनर यानी साफ सफाई करने वाला कभी किसी ग्रब को हार्म नहीं करता, यानी नुकसान नहीं पहुंचाता है। मैंने बताया था ना कि ये लोग बहुत शांतिपूर्ण तरीके से जिंदगी जीते हैं, तो वही चीज बोला गया है। सो यू सी एन एंड्स लाइफ इज वेरी पीसफुल। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि एंट का लाइफ यानी चींटियों का लाइफ बहुत ही ज्यादा शांतिपूर्ण होता है, यानी पीसफुल होता है। ठीक है। ईच डज इट्स शेयर ऑफ वर्क इंटेलिजेंटली एंड ब्रेवली। उसमें से हर एक अपना काम बखूबी निभाते हैं, हर एक अपना ड्यूटी में बिजी रहते हैं। और ब्रेवली यानी कि बहादुरी से अपना काम सभी करते हैं, कोई भी अपना काम से भागता नहीं है। एंड नेवर फाइट्स विथ अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप। और कभी भी एक दूसरे से फाइट नहीं करते हैं। ऐसा नहीं कि सोल्जर्स वर्कर से लड़ गया, वर्कर क्लीनर से लड़ गया, या तो छोटे छोटे बच्चों का जो रूम है उस पर हमला कर दिया, ऐसा कुछ नहीं होता। सभी अपना काम में बिजी रहते हैं और सभी का अपना काम बखूबी करते हैं। ठीक है। तो आगे बोला गया है द क्वीन इज द मदर ऑफ द इंटायर पॉपुलेशन ऑफ द कॉलोनी। तो जितनी भी पॉपुलेशन है यानी जितनी भी जनसंख्या होती है चींटियों की, उनकी सारी ये क्वीन होती है यानी रानी होती है। ठीक है। इट लिव्स फॉर अबाउट 15 ईयर्स। वो लगभग 15 साल तक रहती है। मतलब रानी का उसका जो ड्यूटी होता है वो 15 साल तक उसकी रानी बन के रहती है, रखवाली करती है पूरे सारे चींटियों की कॉलोनी का। इट हैज अ पेयर ऑफ विंग्स। उसे 2 पंख भी होता है, यानी कि एक जोड़ा पंख भी होता है। ठीक है। पेयर ऑफ विंग्स, पेयर मतलब जोड़ा और विंग्स मतलब पंख। बट बाइट्स देम ऑफ आफ्टर इट्स वेडिंग फाइट। एक तरह से जैसे इसका पार्टनर सेलेक्ट करने का एक वेडिंग फाइट होता है। वेडिंग मतलब शादी। ठीक है। तो वही वेडिंग फाइट होता है। जब ये पार्टनर सेलेक्ट कर रहे होते हैं उस टाइम पे क्या होता है, इनके पंख को हटा दिया जाता है। दिस फ्लाइट टेक्स प्लेस ऑन हॉट समर डे। जब गर्मी का सीजन होता है उसी टाइम पे ये एक फ्लाइट लेते हैं, यानी कि उड़ान भरती है। द क्वीन लीव्स द नेस्ट एंड गोज आउट टू मीट अ मेल एंट और ड्रोन। ये क्या करती है, क्वीन अपने नेस्ट को यानी अपने जगह को, अपने रूम को छोड़ करके फ्लाई करती है, आसमान में उड़ती है और अपने मेल एंड को, अपने मेल पार्टनर को ढूंढने के लिए निकलती है हाई अप इन द एयर, यानी हवा में ऊंची उड़ान भरती है और अपने मेल पार्टनर को ढूंढने जाती है। ऑन इट्स रिटर्न टू अर्थ इट गेट्स रीड ऑफ इट्स विंग्स। और जब वो वापस आ रही होती है तब उसका विंग्स छूट चुका होता है। ठीक है। कई सारी चींटियों, आपने देखा होगा चींटियों को पंख होता है, वही चीज है वो। एंड देन डज नॉट बट ले एग्स। और उसके बाद वो आकर के वापस कुछ नहीं करती है। मीटिंग करने के बाद मेल और फीमेल मीटिंग करने के बाद क्या करते हैं, कुछ नहीं करती है, वो वापस आके अपने घर में रह करके बस अंडे देती है। एग्स हैच एंड ग्रब्स कम आउट। और जब अंडा टूटता है कुछ समय के बाद तो उसमें से क्या निकलते, ग्रब्स निकलते। ग्रब मतलब मैंने बताया था बच्चे, चींटियों के बच्चे। सोल्जर्स गार्ड देम, वर्कर्स फीड एंड क्लीन देम। सोल्जर्स अब सारे ही लोग अपना मतलब सारे ही चींटियां अपना अपना ड्यूटी निभाएंगे। सोल्जर्स क्या करेंगे, उनकी रखवाली करेंगे, यानी सैनिक का काम क्या है, उनकी रखवाली करना, तो सैनिक उनकी रखवाली करेंगे। वर्कर्स फीड्स एंड क्लीन देम। वर्कर्स यानी लेबर्स जो है वो क्या करेंगे, उन्हें खाना ला करके देंगे, खाना खिलाएंगे और क्लीन करेंगे, यानी उनकी साफ सफाई का ध्यान रखेंगे। एंड ऑल्सो कैरी देम फॉर डेली एयरिंग, एक्सरसाइज, सनसाइन। और रोज ही उन्हें हवा में ले जाएंगे, एक्सरसाइज करवाएंगे और सनसाइन में मतलब सूरज की रोशनी में उन्हें ले जाएंगे, ताकि वो हेल्दी रह सके, हेल्दी तरीके से वो बढ़ सके, ग्रो कर सके। 2 or 3 weeks later grubs become cocoons and lie without food or activity। 2 से 3 सप्ताह में क्या होता है, ग्रब्स बिकम कोकून्स, ग्रब क्या हो जाता है, कोकून्स में कन्वर्ट हो जाता है। और लाई विदाउट फूड और एक्टिविटी फॉर 3 weeks मोर। और 3 सप्ताह के लिए वो बिना खाने के रहते हैं। देन कोकून्स ब्रेक एंड परफेक्ट एंड अपीयर। उसके बाद कोकून्स ब्रेक होता है और उसमें से परफेक्ट एक एंट निकलता है। ठीक है। यानी परफेक्ट एक चींटी का जैसा स्ट्रक्चर होता है, शरीर होता है, परफेक्ट उस शेप में वो आ जाता है। नाउ इट्स टाइम फॉर टीचिंग एंड ट्रेनिंग। अब टाइम है, यानी चींटी का जो बच्चा था वो बच्चा बड़ा भी हो चुका है हेल्दी तरीके से, अब उसका ट्रेनिंग का काम है, यानी सबको अपना अपना काम बांटा जाएगा और यही जनरेशन टू जनरेशन होता जाएगा। न्यू एंड्स लर्न देयर ड्यूटीज फ्रॉम ओल्ड एंड्स एज वर्कर्स। नई नई जो चींटियां होती है वो क्या करते हैं, अपने पुराने एंड से चीजों को सीखते हैं, अपने ड्यूटीज को सीखते हैं। जैसे जो वर्कर्स हैं वो वर्कर्स को ट्रेनिंग देते हैं, जो सोल्जर्स है वो अपने सोल्जर्स को ट्रेनिंग देते हैं, जो बिल्डर्स है यानी कि जो एंट हिल्स बनाने में काम आएंगे वो एंट हिल से ट्रेनिंग लेते हैं, और जो क्लीन करने के लिए जिसको क्लीन करने का ड्यूटी दिया जाएगा फ्यूचर में वो क्लीनर से ट्रेनिंग लेते हैं। ठीक है। तो सभी को अपने अपने काबिलियत के हिसाब से उसको ट्रेनिंग दिया जाता है। आफ्टर अ फ्यू वीक्स ट्रेनिंग द स्मॉल एंट्स आर रेडी टू गो आउट इनटू द बिग वर्ल्ड ऑफ वर्क। और कुछ सप्ताह ट्रेनिंग करने के बाद वो अब तैयार है बाहरी दुनिया में जाने के लिए और अपना नॉर्मल लाइफ जीने के लिए बाकी चींटियों की तरह। ठीक है। एन एंट हिल्स इज अ होम नॉट ओनली फॉर एंट्स बट ऑल्सो फॉर सम अदर क्रिएचर्स। एक एंट हिल्स क्या होता है, एक एंट हिल्स सिर्फ एक एंट के लिए बसेरा नहीं होता है, एक एंट के लिए ही घर नहीं माना जाता है। वहां पे और भी कई सारे क्रिएचर्स रहते हैं। ठीक है। कई सारे क्रिएचर्स मतलब वहां पे बीटल्स रहते हैं, लेजर ब्रीड्स रहते हैं और ग्रीन फ्लाई रहते हैं। ये सभी क्या है, चींटियों के ही अलग अलग प्रजाति है।
तो सिर्फ रेड और ब्लैक एंड्स नहीं रहते हैं, चींटियों की इतनी सारी प्रजाति वहां पे रहती है, ठीक है। वाई डू एंड्स वांट दीज एलियंस क्रिएचर टू लिव इन देयर नेस्ट, एलियन क्रिएचर से यहाँ पे ये बोला गया है, यानी अपने प्रजाति से अलग प्रजाति को वहां पे क्यों रहने देते हैं ये लोग। इसका भी कोई कारण होगा, क्योंकि चींटियां तो इंटेलिजेंट है, हर चीज के पीछे उसका रीजन होता है, तो ये हम लोग जानते हैं, तो हम लोग जानेंगे आगे, ठीक है। फॉर सेवरल रीजंस, इसके कई सारे कारण है कि वो अलग अलग प्रजातियों को अपने घरों में क्यों रहने देते हैं। सम गिव ऑफ ए स्मेल प्लीजेंट टू द एंड सेंसेस, कुछ लोग, कुछ चींटियां उसमें से कुछ प्रजातियां क्या करती है, एक अच्छा स्मेल लेकर के आती है, यानी कि कुछ प्रजातियां ऐसी होती है जिससे बहुत अच्छा स्मेल आता है, जिसके कारण कि उन्हें वहां बाकी चींटियां उन्हें रहने देते हैं। अदर गिव स्वीट जूसेस, कुछ चींटियां ऐसी होती है जो स्वीट जूसेस ला करके देते हैं, ठीक है। एंड सम आर जस्ट पेट्स और प्लेथिंग्स लाइक कैट और डॉग्स टू ह्यूमन बीइंग्स, और कुछ ऐसे होते हैं, कुछ पालतू तौर पे रखे जाते हैं, जैसे कि हम इंसान क्या करते हैं, कुत्ता या तो बिल्ली को अपने घरों में पालते हैं पालतू जानवर के तौर पे, वैसे ही कुछ प्रजातियां ऐसी होती है जो चींटियां क्या करती है, अपने पास पालने के लिए रखते हैं, अपने मनोरंजन के लिए, इंटरटेनमेंट के लिए, ठीक है। आगे है द ग्रीन फ्लाई इज द एंड्स काउ, ग्रीन फ्लाई, जो ग्रीन फ्लाई प्रजाति का मैंने बात किया था, ग्रीन फ्लाई क्या है, जैसे हमारे लिए काव है, काव हमें क्या देता है, काव हम लोग क्यों रखते हैं, ताकि उनसे दूध मिले, ठीक है। तो वैसे ही जो ग्रीन फ्लाई होता है इनके लिए काव का काम करता है, काव से जैसे हमें मिल्क मिलता है, वैसे ही ग्रीन फ्लाई से भी इन्हें एक लिक्विड मिलता है। द एंड्स ट्रेन इट टू गिव हनी ड्यू, लाइक वो लिक्विड है हनी ड्यू, ठीक है, लाइक मिल्क, जैसे हमारे लिए मिल्क है वैसे उनके लिए हनी ड्यू है, जो कि कौन ला करके देता है, ग्रीन फ्लाई, इसीलिए उन्हें वहां रहने मिलता है। विद अ टच ऑफ देयर एंटीना दे मिल्क इट जस्ट एज वी मिल्क द काउ, ये सेम उसी तरह जैसे काव है हमारे लिए, वैसे ही उनके लिए ग्रीन फ्लाई, ठीक है। हैव ह्यूमंस लर्न एज मच एज एंड्स हैव, तो अब पूछा जा रहा है, यानी कि जो लेखक है इस चैप्टर के वो पूछ रहे हैं रीडर से, यानी हम लोग से, हैव ह्यूमंस लर्न एज मच एज एंड्स हैव, क्या मानव जाति ने उतना सीखा है जितना एंड्स ने सीख लिया अब तक, यानी एंड्स का लाइफ जितना पीसफुल है, जितना अच्छे तरीके से कामों को बांटा गया है, आपस में वो शांतिपूर्ण तरीके से रहते हैं, क्या इतना ज्यादा चीज ह्यूमन बीइंग्स यानी कि मानव जाति सीख पाया है। परहैप्स दे हैव बट दे हैवंट पुट देयर लर्निंग टू गुड यूज, यानी कि बोला गया है उन्होंने, मानव जाति ने सीख तो लिया है, हर चीज सीख लिया है, यानी कि जितने चीज चींटियों ने सीखा है वो सारे चीज सीख तो लिया है, लेकिन वो अपने लाइफ में अप्लाई नहीं करते हैं, ठीक है। दे मे स्टिल लर्न अ फ्यू थिंग्स फ्रॉम दिस टाइनी टीचर, वो अभी भी इंसान जाते यानी हम लोग अभी भी टाइनी टीचर से, टाइनी टीचर इसलिए बोला गया है क्योंकि ये बहुत छोटा है, जैसे मैंने बताया था इस चैप्टर के शुरुआत में बताया गया टाइनी टीचर है, टाइनी माने छोटा और टीचर में शिक्षक, तो शिक्षक इसलिए बोला गया क्योंकि इससे हम लोग कुछ सीख सकते हैं, तो छोटा सा टीचर, ठीक है। तो जिस चीज से भी हम लोग को सीखने को मिलता है उसे हम लोग टीचर का दर्जा दे देते हैं, ठीक है, तो इसीलिए इसे टाइनी टीचर का दर्जा दिया गया है। तो टाइनी टीचर से अभी भी हम लोग कई सारा चीज सीख सकते हैं और अपने लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं और अपना जीवन बेहतर बना सकते हैं। जैसे कि क्या है, उसमें से कौन कौन सा क्वालिटी सीख सकते हैं, उसमें से एक है हार्ड वर्क यानी कठिन परिश्रम, सेंस ऑफ ड्यूटी एंड डिसिप्लिन यानी कि अपने धर्म के प्रति यानी अपने काम के प्रति जो डिसिप्लिन होना चाहिए वो होना चाहिए, यानी कि जैसे मैंने बताया था सारे ही एंड्स अपना काम करते हैं, कोई बहाना नहीं बनाता है और कोई एक दूसरे पे अपना काम नहीं थोपता है, लेकिन इंसान में क्या है, एक क्वालिटी है कि अपना काम वो दूसरे पे डालना चाहता है, हमेशा एक लेजीनेस का क्वालिटी होता है इंसान में। तो हम लोग यहाँ से सीख सकते हैं अपना लेजीनेस हटा के जो एंड्स में सेंस ऑफ ड्यूटी है उसको अपने अंदर ला सकते हैं। क्लीनलीनेस मतलब साफ सफाई, यानी चींटियां साफ सफाई, कुछ चींटियां मैंने बताया था साफ सफाई करने के लिए भी काम बांटा गया है, कुछ चींटियों को वो साफ सफाई पे ही ध्यान देते हैं, वैसे ही हम लोग साफ सफाई भी रखना सीख सकते हैं चींटियों से। केयर फॉर द यंग वंस, और वो अपने छोटे छोटे जो बच्चे थे उसका भी देखभाल अच्छे से करते हैं, उनपे कोई भी तरह का हार्म नहीं करते हैं, उन्हें हार्म नहीं पहुंचाते हैं, किसी तरह का उन्हें नुकसान नहीं करते, तो ये भी हम लोग चींटियों से सीख सकते हैं, ठीक है। एंड अबव ऑल अ फर्म लॉयल्टी टू द लैंड वेयर दे लिव, और उसके अलावा फर्म लॉयल्टी यानी कि लॉयल्टी मतलब होता है अपने लैंड के प्रति लॉयल रहना, जैसे अपने जमीन के लिए, जैसे हम लोग अपने भारत माता बोलते हैं, अपने देश को क्या बोलते हैं, भारत माता, तो हम लोग अपने धरती के लिए क्या रह सकते हैं, लॉयल रह सकते हैं, ठीक है, ताकि हम लोग अपने धरती से गद्दारी ना करें। तो चींटियां से हम लोग ये भी सीख सकते हैं, ठीक है। तो चींटियां क्या करती है, अपने घरों से, अपने बनाए हुए घरों से कभी, घरों से और घरों के जितने भी चींटियां हैं उनसे कभी गद्दारी नहीं करती है, तो वो भी हम लोग को भी नहीं करना चाहिए, ये सारे क्वालिटीज हम सीख सकते हैं चींटियां से, ठीक है। तो हमारा स्टोरी यहीं पे खत्म होता है। इसके बाद दिया गया है नीचे कुछ एक्सरसाइज, आप लोग देख सकते हो कॉम्प्रिहेंशन चेक में, अगर आप लोगों को दिख रहा हो तो ये वाला एक्सरसाइज दिया गया है, इसको आप लोगों को करना है, क्वेश्चन आंसर खोजना है और इसको याद करना है, एग्जाम में आप लोगों को काम आएगा।
मैं तो कराऊंगा ही, क्वेश्चन आंसर मैं कराऊंगा, लेकिन उसके पहले आप लोगों को भी ट्राई करना है। इससे क्या होगा, मैंने जो समझाया वो पता चलेगा कि आप लोगों को वो कितना समझ आया, दिमाग में अच्छे से गया या नहीं। तो क्वेश्चन आंसर इसका ढूंढने का कोशिश करना है। मैं क्वेश्चन आंसर समझा देता हूँ, क्वेश्चन का मतलब समझा देता हूँ, आप लोग इसका आंसर ढूंढ के रखना है, ठीक है। फिर तो मैं बाद में करवाऊंगा ही। सबसे पहला क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर अ ग्रब टू बिकम अ कंप्लीट एंट, यानी एक ग्रब को एक परफेक्ट चींटी बनने में कितना समय लगता है। वीडियो को अगर फिर से देखोगे आप लोग तो आपको इसका जवाब मिल जाएगा, ठीक है। वाई डू द वर्कर एंड्स कैरी द ग्रब्स अबाउट, यानी कि वर्कर यानी जो काम करने वाले लेबर्स एंड हैं, चींटियों की जो कुछ ग्रुप्स है वर्कर्स वाला, लेबर्स वाला, वो छोटे छोटे ग्रब्स को बाहर क्यों लाते हैं, क्या करवाने के लिए लाते हैं। मैंने बताया था 3 चीज, एयरिंग, एक्सरसाइज और सनसाइन के लिए लाते हैं, मैंने आंसर बता दिया। व्हाट जॉब आर न्यू एंड ट्रेन फॉर, नई नई जो चींटियां अभी बड़े हुए हैं उनको क्या क्या ट्रेनिंग दिया जाता है, ये भी आपको मेरे वीडियो से ही मिल जाएगा। अगर आप लोगों ने नोट्स बनाया तो आपको पता होगा, और नहीं बनाया तो फिर से वीडियो को देख सकते हो, वहां से आपको मिल जाएगा। नेम सम अदर क्रिएचर्स दैट लिव इन एंट हिल्स, तो कुछ ऐसे प्रजातियों का नाम बताओ जो कि एंट हिल्स में रहते हैं, ठीक है। मैंने बताया था चींटी के अलावा भी और 1-2 प्रजाति, 3 प्रजाति और भी रहते हैं उसमें, ठीक है। तो वो आप लोगों को लिखना है। लास्ट क्वेश्चन 5 नंबर में, मेंशन 3 थिंग्स वी कैन लर्न फ्रॉम टाइनी टीचर, तो 3 चीज आपको बताना है जो कि हम लोग टाइनी टीचर यानी इस छोटे से टीचर से, छोटे से शिक्षक से सीख सकते हैं। गिव रीजन फॉर चूजिंग दीज आइटम्स, और ये सारे क्वालिटीज आप लोगों ने क्यों चूज किया, इसका रीजन भी देना है, इसका कारण भी बताना है, ठीक है। तो चैप्टर हमारा पूरी तरीके से कंप्लीट होता है, बस बचा तो क्वेश्चन आंसर, वो सब बाद में किया जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।